मॉर्निंग एवरीवन। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ श्वार्ट्ज अभिक्रिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ओके, अच्छा ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या है। तो सिंपल में इसको समझते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि श्वार्ट्ज अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया है? श्वार्ट्ज अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद के रूप में एल्किल फ्लोराइड्स आरएफ को प्राप्त किया जाता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि एल्किल फ्लोराइड को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, एल्किल फ्लोराइड क्या है? पहले आपको यह समझना होगा कि एल्किल क्या है, एल्किल क्या होता है। ठीक है, एल्किल क्या होता है ये समझना है। एल्किल हम लोग किसको बोलते हैं? देख लीजिए यहाँ पे एल्किल हम लोग किसको बोलते हैं, पहले देख लीजिए। एल्किल आपको क्या होता है? CH3। जैसे आपका CH3 CH2, ये आपका क्या है? ये भी आपका एल्किल है। ठीक है, लेकिन ये आपको मिलेगा कैसे? अब देख लीजिए, मान लीजिए ये आपको क्या है? एल्किल है। ये आपको कहां से मिलेगा? CH4 से, है ना? CH4 से मिलेगा। CH4 से एक हाइड्रोजन आपका निकल जाता है। C क्या होता है? आपको कार्बन होता है। H क्या होता है? आपका हाइड्रोजन होता है। तो ये चार, यहां पर आपका 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन आपका चला जाता है, निकल जाएगा, भाग जाएगा। ठीक है, अब बचा कितना? CH3। ठीक है, इसको ऐसा फिर से समझ लेते हैं। देख लीजिए यहां पर मैंने ये क्या, जैसे कि आपका ये आपको क्या है? मिथेन है। अगर CH4 है, ये आपको क्या है? मिथेन है। मिथेन, इसका क्या नाम है? मिथेन। ठीक है, मिथेन नाम है। अभी जब C के साथ 4 हाइड्रोजन लगा हुआ रहे तो वो क्या हो जाता है? मिथेन हो जाता है। लेकिन अब क्या होता है इसमें? किसी वजह से एक हाइड्रोजन भाग जाता है। किसी वजह से एक हाइड्रोजन आपका भाग जाएगा। मान लीजिए चलिए यही वाला, ये भाग जाएगा। ठीक है, भाग गया तो क्या हो जाएगा? ये एक हाइड्रोजन आपका भाग गया तो कितना बचा यहां से? यहां पर कितना बचा? 3। और ये वाला जो था हाइड्रोजन, ये तो भाग गया ना, ये तो निकल गया, भाग गया। तो यहां पे ये जगह आपका खाली रह जाता है। ये जगह आपका खाली रह जाता है ना? ये खाली रह जाता है। तो इसी को हम लोग कैसे दिखाते हैं? इसको कैसे दिखाएंगे? CH3, ये हो गया आपका एल्किल। ये क्या हो गया आपका? एल्किल। हमसे याद रखिएगा। ठीक है, तो ये वाला फंडा आपको क्लियर हो गया, एल्किल, है ना? ये हो गया एल्किल। अब फ्लोराइड हम लोग किसको बोलेंगे? अच्छा, और एक चीज, तो यहाँ पे और दिया हुआ ना, यहाँ पे ये वाला कहां से आया? ये वाला कहां से आ गया? ठीक है, एल्किल है ना, ये भी एल्किल है ना। अब ये कहां से आ जाएगा? अब देखिए ये कहां से आएगा? ये आता है आपका CH3 से। अब इसका क्या फंडा है? इसका भी सेम फंडा है ना? अब यहां से गौर करके देखिए, यहाँ पे आपका यहाँ कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है। यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है। टोटल कितना हो गया? 2 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितना आपका यहाँ पर? 3, यहाँ 2, 5 हाइड्रोजन है ना? और यहां आप देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 3 3 6। इसमें से क्या होता है? इसमें से भी एक हाइड्रोजन आपका भाग जाता है। ठीक है, इसमें से भी आपका एक हाइड्रोजन भाग जाता है। इसको कैसे दिखाएं? मान लीजिए इसको सिंपली इसको भी दिखाते हैं। मान लिया ये है ना, 2 कार्बन है यहाँ पे, एक ये है, एक ये, 2 कार्बन बनाते हैं पहले। 2 कार्बन है ना? इस कार्बन के साथ कितना हाइड्रोजन है? 3 है। इस हाइड्रोजन के साथ, ये वाला हाइड्रोजन के साथ कितना है? 3 है ना? ये अब तक क्या है? ये यहां देख लीजिए, यहां पे कितना आपका 2 कार्बन है। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, अभी इसका क्या नाम है? इथेन। इसका क्या नाम है? इथेन।
इथेन नाम है, लेकिन लेकिन किसी वजह से इसका भी एक हाइड्रोजन भाग जाता है। 6 कार्बन था, सॉरी अभी यहां पे अभी कितना हाइड्रोजन था आपके पास? 6 हाइड्रोजन था, एक भाग गया। 6 हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन भाग गया, कितना बचा? 5, है ना। इसको कैसे बताएंगे, कैसे लिखते हैं यहां पर? ये वाला हाइड्रोजन भाग गया ना, इसको ऐसे दिखा दिए, ठीक है। ये खाली हो गया आपका, भाग गया, है ना। ये वाला खाली हो गया आपका, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं। है ना, ये कार्बन है, यहां पर है। इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन है? 1 2 3, 3 है। ये वाला कार्बन है, इसके साथ ये वाला कार्बन है, इसके साथ कितना हाइड्रोजन है? 1 और 2, यहाँ 2 है। तो ये वाला तो भाग गया, इसलिए हम लोग इसको ऐसे दिखा दिए। अब इसका क्या नाम है? ये तो इथेन था, ये क्या हो जाएगा आपका? इथाइल। एथिल, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका, यहां लिख देता है, ये आपका हो गया एथिल, इथाइल। ये हो गया आपका मेथिल मिथाइल, ठीक है। ठीक है, ये एल्किल आपको समझ में आ गया। तो ये दोनों आपका एल्किल है, ये दोनों आपका एल्किल है, ठीक है। इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। यहां तक समझ में आ गया ना कि ये मीथेन से आपका एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो आपका एल्किल बनेगा। उस एल्किल का क्या नाम है? मेथिल या मिथाइल। यहां पर देख लीजिए, यहां पर आपका दूसरा क्या है? ये भी आपको क्या है? यहाँ पे आपको क्या है? ये इथेन है। इथेन से आपका एक हाइड्रोजन निकल जाता है तो आपको क्या बनता है? एथिल, जिसको हम लोग इथाइल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। ओके, ये दोनों आपको क्या है? एल्किल है, एल्किल समूह, ठीक है। ये दोनों एल्किल समूह है, दोनों यहां आपका ये क्या है? एल्किल है, एल्किल, एल्किल समूह है, ठीक है। तो एल्किल में आपका चाहे तो ये आ सकता है, चाहे ये आएगा, और भी आ सकता है ना। इसके नीचे कई है, बस समझने के लिए इतना समझ जाइए, ये एल्किल है। ये फ्लोराइड आपका क्या है? फ्लोरीन से आपका क्या बनता है? फ्लोराइड बनता है। देख लेते हैं इसको, समझते हैं इसको भी। है ना, एक फ्लोराइड कहां से आया? ठीक है, जैसे हम लोग को मालूम है ना कि हम लोग को मालूम ये क्या होता है, आपका नाम क्या है इसका? क्लोरीन। ये आपको क्या है? क्लोरीन है, ठीक है। ये आपका क्या है? ब्रोमीन। ये आपको क्या है? ब्रोमीन है। ये आपको क्या है? फ्लोरीन, फ्लोरीन, या इसको कैसे लिखते हैं? फ्लोरीन, ठीक है। यहां तक क्या आपका नाम है? देखिए, अभी क्लोरीन है, ECl क्लोरीन है, Br ब्रोमीन है, यह आपका F है फ्लोरीन या फ्लोरीन, ठीक है। ECl मतलब क्लोरीन है। जब ये क्लोरीन किसी के साथ जुड़ जाती है ना, किसी के साथ रिश्ता बना लेती है, तो क्लोरीन से क्या हो जाएगी? क्लोराइड हो जाएगी। जब कोई बेटी एक घर से दूसरे घर चली जाती है, दूसरे घर में रिश्ता जोड़ लेती है, शादी जब हो जाती है, तो वो फिर बेटी से क्या हो जाती है? बेटी से क्या हो जाती है? वो बहू बन जाती है ना। बेटी से वो बहू बन जाती है। ठीक उसी प्रकार जब क्लोरीन किसी के साथ जुड़ जाता है तो फिर क्लोरीन से वो क्लोराइड बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार ब्रोमीन जो है, जब किसी के साथ जुड़ जाता है, अकेले है तो ब्रोमीन है, अकेले है तो क्लोरीन है, अकेले है तो फ्लोरीन है। लेकिन जब यही जब किसी के साथ जुड़ जाता है, किसी के साथ रिश्ता बना लेता है, तो क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, और फ्लोरीन से फ्लोराइड। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, जैसे ये क्या आपका क्लोरीन है, मान लीजिए
ये आपका क्या होता है, Na प्लस Cl, ये आपका क्या है, सोडियम है, सोडियम। ये आपका क्लोरीन ये सोडियम है, ये आपका क्लोरीन है ना। अकेला है तो क्लोरीन है, लेकिन जब यही क्लोरीन सोडियम के साथ जुड़ जाएगा, जैसे यहां लिखते हैं NaCl, इसका क्या नाम हो जाता है, सोडियम क्लोराइड। क्लोरीन फिर नहीं होगा, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाता है आपका, ये क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब जुड़ गया है, रिश्ता बन गया है ना, रिश्ता बन गया है, बेटी से बहू बन गई है, तो क्लोरीन से क्लोराइड हो जाएगी, है ना, समझ में, है ना। इसको क्या बोलेंगे, NaCl सोडियम क्लोराइड। इसको ऐसा नहीं बोलेंगे सोडियम क्लोरीन, सोडियम क्लोरीन गलत हो जाएगा। इसको अगर यहां लिखते हैं सोडियम क्लोरीन, अगर इसको ऐसा लिखते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कि बेटी जब शादी करके दूसरे घर चली जाती है, शादी करके दूसरे घर से रिश्ता बना लेती है, तो बेटी ने बहू बन जाती है ना, बेटी ने वो बहू बन जाती है। वो अलग बात है कि वो ससुराल वाले उसको बेटी जैसा मानते हैं, वो अलग बात है, लेकिन पूरा दुनिया क्या मानती है, यह उस घर की बहू है ना। जब तक जुड़ी हुई है उस घर की बहू है, अकेले घूम रही होगी तो बेटी है, आए समझ में, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर अब ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन किसके साथ जुड़ जाएगा, एल्किल के साथ, है ना। मान लिया यही एल्किल में क्या आएगा, जैसे ये एल्किल में आपका CH3 है, या दूसरा क्या था, CH3 CH2 था, है ना। जिस एल्किल के साथ अगर आपका क्या जुड़ जाएगा, क्या, ये F ये क्या हो जाएगा, फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड, है ना। अब एल्किल का क्या नाम है, जो नाम होगा। अब देख लीजिए इसको, अब सपोज दैट हम लोग एल्किल को किससे दिखाते हैं, अब जैसे कि यहां तक मेरे ख्याल समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि एल्किल को हम लोग किससे दिखाते हैं, R से। एल्किल को हम लोग किससे दिखाते हैं, R से, है ना। इसको मिटा लिया जाए, एल्किल को हम लोग किससे दिखाते हैं, R से, है ना, R से, है ना। ये R के साथ, एल्किल के साथ अगर फ्लोरीन जुड़ जाता है, मान लीजिए ये फ्लोरीन आपका अकेला घूम रहा है, अभी अकेले घूम रहा है एकदम, लेकिन जब ये फ्लोरीन इसके साथ रिश्ता बना लेगा, जुड़ जाएगा, आबंध बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, अब क्या हो जाएगा, ये एल्किन फ्लोराइड, क्या हो जाएगा, एल्किन फ्लोराइड, सॉरी एल्किल फ्लोराइड, ये क्या हो जाएगा, एल्किल फ्लोराइड बन जाएगा, एल्किल फ्लोराइड, ठीक है। इसको ऐसे नहीं बोलेंगे एल्किल फ्लोरीन, यहां लिख देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो, एल्किन फ्लोरीन या फ्लोरीन, ये नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा, ओके। यहां तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। जब ये फ्लोरीन अकेले घूम रहा होगा तो किस नाम से जाना जाएगा, फ्लोरीन ओनली, सिर्फ फ्लोरीन, ठीक है। जब यही फ्लोरीन किसी के साथ रिश्ता बना लेगा, आबंध बना लेगा, जुड़ जाएगा, कनेक्शन बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये एल्किन फ्लोराइड, ठीक है। ब्रोमाइड के साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है।
अकेले घूम रहा होगा तो ब्रोमीन, किसी के साथ रिश्ता बना लिया तो ब्रोमाइड। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से समझ में आ गया। अब इसको मिटाते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ओके, मेरे ख्याल से यहां तक समझ में आ गया। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इस अभिक्रिया में, श्वार्ट्ज अभिक्रिया में क्या क्या जरूरी है। तो अभिक्रिया के लिए हम लोग को क्या क्या जरूरी है, ठीक है, अब उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, अब हम लोग सबसे पहले चीज यहां समझना है आपको, क्या है उत्पाद के रूप में क्या बन रहा है हम लोग का, एल्किल फ्लोराइड, RF बन रहा है। ठीक है, R से मतलब क्या है, या CH3 हो सकता है या C2H5 हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रिएक्शन को लिखते हैं। पहले क्या लिखना है हम लोग को, RCl प्लस AgF, क्या बनेगा आपका, RF प्लस AgCl। अब देखिए रिएक्शन आपका अभिक्रिया ये है। ठीक है, अब क्या है इसको समझते हैं। आर हम लोग को मालूम है ये क्या है आपका, एल्किल है ना। एल्किल में क्या क्या आ जाएगा आपका, एक तो CH3 आएगा, C2H5 है, और भी कई है एल्किल है ना, बहुत है, लेकिन हम लोग दो लेके चल रहे हैं, सामान्यता इन्हीं दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो RCl है प्लस में AgF है। Ag क्या आपका धातु है, धातु धातु समझते हैं ना, धातु जो कठोर होता है ना, कठोर होता है, मजबूत होता है, जैसे लोहा, सिल्वर, सिल्वर मतलब ये सिल्वर भी क्या आपका धातु है ना, सिल्वर आपका क्या है, धातु है। ठीक है, F क्या आपका, F फ्लोरीन है, लेकिन यहां सिल्वर के साथ जुड़ गया है, Ag के साथ जुड़ गया है, तो फ्लोरीन से फ्लोराइड हो गया, इसका क्या नाम हो जाएगा, सिल्वर फ्लोराइड। ठीक है, अब देख लीजिए इसको क्या किया जाता है, RCl को, एल्किल क्लोराइड को, अभी क्या ये सिर्फ एल्किल क्लोराइड है, क्योंकि एल्किल का नाम तो दिए नहीं है। एल्किल का नाम आप जैसे दे दीजिएगा CH3, CH3 मतलब क्या, मेथिल, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मिथाइल, क्या हो जाएगा ये, मेथिल क्लोराइड, इंग्लिश में मिथाइल क्लोराइड। ठीक है, AgF, तो इस एल्किल क्लोराइड को गर्म किया जाता है। अब ये कैसे मालूम चलेगा गर्म किया जाता है, ये तीन कोना है ना, ये त्रिकोण वाला ट्रायंगल, अगर ऐसा दिया हुआ रहेगा इसका मतलब समझ जाइए इसको गर्म किया जा रहा है। ठीक है, किसको, RCl को, किसके उपस्थिति में, किसके सामने, किसके मौजूदगी में, AgF। ठीक है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब इसको गर्म किया जा रहा है इसके सामने में। ठीक है, अब मामला गर्म हो जाएगा, मामला जैसे गर्म होगा तो ये Cl जो है ना, ये क्लोरीन, ये भाग जाएगी किसके साथ, Ag के साथ। आया समझ में, अभी समझ में आ जाएगा। ओके, ये क्या आपका Cl मतलब क्या, क्लोरीन, ये क्या हो जाएगी, भाग जाएगी, है ना, ये निकल जाएगा Ag, देखिए AgCl यहां है, बच गया क्या, ये R और पीछे का ये F, क्या हो गया, RF, और ये सुना सुना लग रहा होगा ना, ये RF एल्किल, ये क्या है, एल्किल फ्लोराइड, है ना, यहां देखिए इस जगह पे, है ना, एल्किल फ्लोराइड। ठीक है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, और एक चीज इसको समझ लीजिए, ये AgF के जगह में आपका, AgF के जगह में आपको मालूम है क्या क्या हो सकता है, AgF क्या है, धात्विक, क्या है, धात्विक फ्लोराइड है ये। ठीक है, ये AgF क्या आपका धात्विक फ्लोराइड है। ठीक है, AgF के जगह में आपको क्या क्या आ सकता है, AgF के जगह में, AgF के जगह में आपका यहां लिख देते हैं AgF, ये AgF आएगा Hg2F2 या COF2। ठीक है, ये सारे आपका धात्विक
फ्लोराइड है, Ag क्या आपका धातु है, Hg क्या है आपका धातु है, CO क्या है धातु है आपका, है ना। ठीक है, आ रहा समझ में। ठीक है, ये आपका धात्विक है। तो इन्हीं धात्विक क्लोराइड के सामने मौजूदगी में आपको ये एल्किल क्लोराइड को क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। अब आपका मन हुआ एजीएफ के सामने, अगर आपको बोलेंगे नहीं एजीएफ छोड़ दो, आपको बोलेंगे नहीं एजीएफ नहीं हटाओ, आप Hg2F2 रख सकते हैं यहाँ पर। चलो Hg2F2 भी हटा, आप COF2 भी रख सकते हैं, आपकी जो मर्जी। लेकिन जो सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, एजीएफ। ठीक है, तो RCl प्लस एजीएफ इसको गर्म किया जा रहा है, रिएक्शन है ना। तो रिएक्शन का उत्पाद क्या बन रहा है आपका, RF क्या है, एल्किल फ्लोराइड है, यहाँ पर AgCl। ओके, यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग एल्किल का देखते हैं। एल्किल, एल्किल में क्या कौन सा रखेंगे, CH3 रख लेते हैं। ठीक है, आप C2H आप क्या रख लीजिएगा, C2H5 रख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां रख लेते हैं हम लोग क्या, एल्किल की जगह में, R की जगह में CH3 CH3Cl प्लस AgF, इसको गर्म किया जा रहा है। तो आपको मालूम है ना, जब CH3Cl को AgF के सामने, AgF की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा, मामला क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और जैसे मामला गर्म हुआ क्या होगा, ये Cl भाग जाएगी किसके साथ, Ag के साथ। Ag सुनते हो, हाँ, ये क्या हो जाएगा, ये भाग जाएगी। ये Cl क्या होगा, भाग जाएगी, है ना। ये Cl भाग जाएगी किसके साथ, Ag के साथ भाग जाएगी, है ना। इसको यहां पहले भगा लेते हैं, इसको क्या हो जाएगा, AgCl क्या हो गया आपका, AgCl, और क्या बच गया, CH3F, CH3F, तो प्लस है यहां, प्लस दे दिया जाए। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, एक बार फिर सुनिए, CH3Cl प्लस AgF, AgF क्या आपका धात्विक फ्लोराइड है। ठीक है, Ag क्या होता है आपका धातु है, धातु। ठीक है, जिसको सिल्वर बोलते हैं, सिल्वर, चांदी। चांदी मालूम है, चांदी का क्या आता है ना पहनने में, गले का माला वगैरह, हार है ना, और भी कुछ आभूषण वगैरह सब आता है। ठीक है, ये क्या बोल रही है यहाँ पे, क्लोरीन बोल रही है कि क्लोरीन क्या है, क्लोरीन Ag के साथ यहां भाग जाती है। ठीक है, CH3Cl को गर्म किया जा रहा है किसके मौजूदगी में, AgF क्या आपका धात्विक है, धात्विक फ्लोराइड है ना, गर्म किया जा रहा, मामला गर्म हो गया, तो Cl भाग जाएगी किसके साथ, Ag के साथ। Ag मतलब समझ रहे हैं, Ag सिल्वर, चांदी, भाई चांदी है ना, AgF है सिल्वर फ्लोराइड है, Ag मतलब चांदी है, Ag चांदी चाहिए। ठीक है, ऐसे कुछ है, तो मामला गर्म हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा फिर, CH3F प्लस में AgCl। ओके, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा कि और एक चीज हो जा बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगेगा सर क्या RCl ही होगा, नहीं, हम लोग यहाँ RBr भी ले सकते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, इस चीज को यहां लिख दिया जाए, ये क्या होगा, स्टार यहां दे दिया जाए, RCl चाहे R आपका Br, ये दोनों केस में एप्लीकेबल है, याद रखिएगा, है ना। जैसे ये हम लोग क्या लिए, RCl ले लिए, अब हम लोग RBr लेते हैं, RBr के साथ क्या होगा, RBr ले लेते हैं, जैसे RBr ना, RBr ले लेते हैं, RBr प्लस AgF। ठीक है, अब RBr को गर्म किया जा रहा है भाई, है? पहले तो RCl को गर्म किया जा रहा था, RBr को गर्म किया जा रहा है किसके सामने, AgF के सामने में, यहां दे देते हैं निशान। ठीक है, क्या बनेगा आपका, क्या बनेगा, RF प्लस AgBr। ठीक है,
अब देख लेते हैं आर की जगह हम लोग क्या रखते हैं, CH3 रख लेते हैं, आप C2H5 रख लीजिएगा, ठीक है। आर की जगह में CH3 रख लिए, CH3Br प्लस AgF। अब देखिए फिर से CH3Br को गर्म किया जा रहा है, ठीक है। यह CH3 आपको क्या है, एल्किल है ना। तो CH3 अब Br क्या आपका ब्रोमीन है, ठीक है। लेकिन जुड़ जाता है तो ब्रोमीन से ब्रोमाइड हो जाता है। मैंने बताया था, है ना, मैंने बताया था जब ब्रोमीन अकेला घूम रहा होगा या क्लोरीन अकेला घूम रहा होगा तो उसी नाम से जाना जाएगा, है ना। जैसे क्लोरीन जब अकेला घूम रहा है तो क्लोरीन, लेकिन जैसे ही किसी के साथ रिश्ता बन जाता है या किसी के साथ समझौता, किसी के साथ आबंध बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है, तो क्या हो जाता है, क्लोरीन से क्लोराइड। ब्रोमीन अकेला घूम रहा होगा तो पहले ब्रोमीन अगर अकेला घूम रहा होगा तो ब्रोमीन, लेकिन किसी के साथ अगर जुड़ जाएगा, रिश्ता बना लेगा, आबंध बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा, तो ब्रोमीन से ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहां देखना CH3Br। अब CH3Br को किसके मौजूदगी में हीट किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है, AgF। फिर मामला वही आ गया, है ना। CH3Br को AgF के सामने गर्म किया जा रहा है, मामला गर्म हो गया। अब मामला जैसे गर्म हो गया, अब क्या होगा, अब ये ब्रोमीन भाग जाएगा, या भाग नहीं भागेगा तो भाग जाएगी, है ना। अब CH3Br को AgF के सामने गर्म किया जा रहा है, AgF के उपस्थिति में हीट किया जा रहा है ना। अभिक्रिया गर्म हो गया, मामला गर्म हो गया। मामला जैसे गर्म हुआ तो Br जो है ना Ag के साथ, Ag भाग गया, जो इसको भगा देते हैं, यहां क्या हो जाएगा आपका AgBr। कोई भरोसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं आजकल, कहीं भी भाग जाएगा कोई, ठीक है। तो Br Ag ये तो भाग गया। अब क्या बचा, CH3F लिख लेते हैं, CH3F प्लस, ये CH3F क्या है आपका, एल्किल फ्लोराइड है। CH3 क्या है आपका, CH3F क्या आपका मेथिल फ्लोराइड है ना, इसको बताया मिथाइल फ्लोराइड, ठीक है। और ये आपका AgBr है, ठीक है, AgBr इसको लिख देते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। इसका क्या नाम है, सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है। आइए आपका क्या था, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। ये आपका क्या है, मेथिल फ्लोराइड, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मिथाइल फ्लोराइड। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी पूछे कि श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या है, तो आपको माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए, जो उत्पाद है श्वार्ट्ज अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है वो क्या बनेगा, एल्किल फ्लोराइड। एल्किल फ्लोराइड का नाम आ रहा है तो आपका एल्किल तो रहना ही चाहिए ना, आर तो रहना चाहिए, आर से क्या होता है, एल्किल, है ना। अब एल्किल में आपको दो हो सकता है, अभी यहाँ सामान्यता जो इस्तेमाल किया जाता है, या CH3 या C2H5, ठीक है। और F क्या आपका फ्लोरीन है, लेकिन यहाँ रिश्ता बना हुआ है, जुड़ गया, आबंध है, तो फ्लोरीन से क्या हो जाएगा, फ्लोराइड। ओके, तो ये क्या है, एल्किल फ्लोराइड। अब ये इसका आपका अभिक्रिया ऐसा है, RCl प्लस AgF, इसको हीट किया जाता है तो RF AgCl बन जाता है। अच्छा, ये मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उसमें क्या बनेगा, आपको क्या बोलेगा उसमें, या तो इसका नाम बताओ चाहे ये इसका नाम बताइए, तो दोनों का आपको माइंड में रखना है, ठीक है।
ओके, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे क्या है, RCL की जगह हम लोग RBR ले सकते हैं, ओके। और यहाँ पे जो AgF के जगह में आप क्या रख सकते हैं, Ag2F2COF2, ये तीनों में से कोई भी रख लीजिए, है ना, ठीक है। और एक आता है SbF2 भी आता है, वो भी आप रख सकते हो, लेकिन सामान्यतः जो यूज होता है ये AgF होता है, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है, कहीं संदेह है, तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।